जय जोहार, जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़, जय मध्य प्रदेश। जल जंगल ज़मीन हमारी है, यह आदिवासियों का कहना है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। जल में हमारा अधिकार है, ज़मीन में हमारा अधिकार है, जंगल में हमारा अधिकार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ते रहते हैं आदिवासी समाज। चलिए, तो आपको विदित होगा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आपको तो पता ही होगा। छत्तीसगढ़ के हरदे जंगल को में अडानी ग्रुप समूह है जो कोयला खनन के लिए हजारों लाखों एकड़ भूमि को जो जंगल विहीन कर रही हैं और जिसमें अनेकों जीव जंतु, पेड़ पौधे और आसपास क्षेत्र के लोगों को जीवनापन या घर गृहस्थी उजाड़ा जा रहा है। तो क्या हो रहा है उस समय या अभी वर्तमान समय में हजारों लाखों एकड़ ज़मीन तो उजाड़ा दिया गया, बट कुछ ज़मीन को और उजाड़ा जा रहा है आसपास के हस्तियों के पूरा क्षेत्र को, और प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के बीच झड़प होती रहती है। तो अभी अभी छत्तीसगढ़ में एक और हादसा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हादसा में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रदर्शनकारी एवं पुलिस के बीच हुई जबरदस्त झड़प, छोड़े गए आंसू गोले। तो यह हिंदुस्तान की गूंज संभागीय ब्यूरो राम सजीला यादव जी के विचार हैं यहाँ पर, या उन्होंने रखा अपने इस न्यूज पत्रिका में। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर जानकारी। और आपको पता होनी चाहिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए सर्वोपरि रहता है आदिवासी समाज, क्योंकि वह आदिकाल से रह रहा है और उन्हीं के माध्यम से जीवन यापन करता आ रहा है प्राचीन समय से और वर्तमान में कर रहा है। तो उनकी रक्षा तो करना ही बनता है। बट ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है, क्या आदिवासी समाज ही लेता है ऑक्सीजन? नहीं, सभी समाज या सभी वर्ग के लोग लेते हैं। यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हर समाज हर व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता है कि नहीं। चलिए, तो आप लोग इस पर देख सकते हो हमें क्या क्या है पूरा इस समाचार पत्रिका में आपको अवगत कराते हैं। और अब प्रदर्शनकारियों की भी जो झड़प हुई 2-3 दिन पहले, उसकी पूरा जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अंबिकापुर, लखनऊ, सरगुजा। चलिए, बहुचर्चित मामला हरदेव जंगल अरण्य को बचाए जाने के लिए साल ही ग्राम पंचायत सहित आसपास के हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2011 से यह प्रदर्शन चल रहा है और वहीं 3 साल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है यहाँ पर कि जो छत्तीसगढ़ के साल ही ग्राम पंचायत सहित आसपास के हजारों संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 2011 से चलते आ रहा है, जो अभी भी चल रहा है। वर्तमान 2021, 22, 23, 24 में ज़्यादा बढ़ गया है इनका प्रदर्शन, फिर भी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि फर्जी ग्राम पंचायत प्रस्ताव बना करके इस खदान को स्वीकृति प्रदान करवाया गया है। मतलब ग्राम पंचायत साली का कहना है कि फर्जी, अब देखो ग्राम सभा जिसे 65 कहते हैं, जिसके माध्यम से समस्त ग्राम पंचायत की जो भी जानकारी है या जो भी लेखा जोखा है या कोई उत्खनन करना है, कोई कार्य करना है, बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव से क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। तो वही इनका कहना है ग्राम साली लोगों का कि हमारे बिना अनुमति के फर्जी प्रस्ताव पास करके यह जंगल के खनन के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत होने के पश्चात अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा विगत दिन के जांच के दौरान फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पास किए जाने की पुष्टि हुई। तो जो जनजाति आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके द्वारा यह जांच पर पाया गया कि जो प्रस्ताव पारित किया गया वह क्या था, झूठा था। और झूठे प्रस्ताव आप लोग इस पर देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से घायल हुआ है मुठभेड़ में हमारे आदिवासी समाज का व्यक्ति। और यहाँ पर पुलिस लोग भी घायल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ अब वो चलती रहती है। ठीक है, किए जाने की पुष्टि के बावजूद वर्तमान खदान खोले जाने हेतु साल ही पर काफ़ी समय में संख्या पुलिस बल का लगातार जंगल को काटने के लिए लगे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों ने जंगल को बचाए जाने के हेतु कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती कार्य को करते हुए पेड़ काटने के लिए जिद पर खड़े रहा। वहीं
ग्रामीणों के द्वारा भी लाख समझाने के बावजूद पेड़ की कटाई नहीं रोका गया और ग्रामीण प्रदर्शनकारी तथा पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसी बीच आंसू की गोली भी ग्रामीणों के ऊपर दागा गया। कई ग्रामीण इस घटना में घायल हुए तो वहीं सुबह से कई लोगों के सर पर खून सने हुए शरीर देखने को मिला। आप ऊपर देख सकते हो। तो अमला आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यह दमनकारी नीति अपना करके लोगों की जमीन को हड़प करके खदान खोले जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बंसी नेताम के पास दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया परंतु संपर्क नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए। संपर्क नहीं हो पाया जिससे पक्ष जाना जा सकता था कि वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से लोग जंगल बचाए जाने हेतु कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही भैया वह स्थिति उसी जगह पर वर्तमान बनी हुई है। लगातार ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो रहा है। कई लोग घायल हो रहे हैं तो कई लोग परेशान हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सरगुजा में लोकतंत्र खतरे में हो गया है। यहाँ आप लोग मैंने इस पूरा जानकारी पढ़ाया हूँ और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे चोट लगी हुई है। ये एक व्यक्ति नहीं, हजारों के लोग 2011 से प्रदर्शन कर रहे हैं जल जंगल से बचाने के लिए। हसदेव अरड़ को बचाने के लिए हमारे आसपास के समस्त ग्राम पंचायत के लोग, बाल लोग, आदिवासी समाज और सभी समाज के लोग भी साथ देते हैं। इस बात नहीं है, हर समाज का अपना कर्तव्य, लेकिन आदिवासी समाज विशेषकर इस योगदान में सहभागिता दर्शा रहा 2011 से और आसपास क्षेत्र लोग। और भाई ऑक्सीजन लेना है तो पेड़ पौधे के रहना आवश्यक है। अगर अब कहते हैं कि देश के विकास के नाम पर ऐसा सब हो रहा है। अडानी समूह को यह ज़मीन बेचा गया है सरकार की तरफ से और उसमें खदान के माध्यम से कोयला उत्खनन किया जाएगा और उस कोयला का उपयोग फिर आप अपने ऊर्जा के रूप में करेंगे। वो ठीक है, मानते हैं, बट विकास के नाम पर किसी का शोषण ना होनी चाहिए। लोगों की ज़मीन छीन रही है, आवास छीन रहा है, रोज़गार छीन रहा है, उनका भोजन छीन रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। 2011 से चलते अब 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बढ़ते बढ़ते 23, 2024 पहुँच गया। अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है और आप भी देख सकते हो हरदे जंगल का जो अभी जो स्थिति है या जो पहले स्थिति था उसमें बहुत कुछ बदलाव हो गया है। अब क्यों नहीं भाई, अभी जंगल कट गए, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को नक्सलाइट कह के मार दिया जाता है पुलिस से। अभी तो ये देखो यहाँ पर जो दोनों पुलिस एवं जो आपके प्रदर्शनकारी जो आदिवासी समाज है जो जंगल के बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी भी झड़प हो रही है। उनका कहना है नहीं, हमारा जंगल ज़मीन है, हम यहाँ आदिकाल से रहते आ रहे हैं, हमारे पुरखा रहते आ रहे हैं, हम इनकी रक्षा करते हैं, इनको उपयोग भी करते हैं और आप उन्हें अपने उत्थान के नाम पर उन पेड़ पौधों को काट रहे हो जो लाखों वर्षों से हम उनका उपयोग पूर्वज करते आ रहे हैं और उनकी सेवा भी करते आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार को ध्यान देनी चाहिए। नहीं, और सरकार कहती है माँ के नाम पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ, तो जो प्राचीन परंपरा पुरखों के चली आ रहे पेड़ पौधे उनको क्यों कटवा रही है सरकार, है कि नहीं, बताइए। इस प्रकार से सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि आदिवासी भाई बहनों जिनका जीवनयापन इन जंगलों के माध्यम से चलता है गुजारा, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज अधिकतर रहता है और सब आदिवासी जनजाति समुदाय जो पेड़ों पर या जंगलों पर आश्रित है। और अगर जंगल ज़मीन का छीन लिया जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ना उनके पास रहने का, उनके पास खाने का, ना आवास का व्यवस्था हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप क्या चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो स्थिति आप देख रहे हैं फ़ोटो के माध्यम से, ऐसे एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ हुआ है। कई लोग इससे घटना से 2011 चलते चलते 2023-24 पहुँच चुका है। इन समयांतराल में हज़ारों के लोग में अपनी प्राणों की आहुति दे दिए या अपने शरीर को चोट पहुँचाए कह सकते इससे जंगल को बचाने के लिए। आप अपनी राय ज़रूर रखें और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। या जो जंगल अडानी समूह है उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सही है या गलत है। आप आदिवासी समाज से हो चाहे ना हो, आपको अति आवश्यक है ऑक्सीजन की, जो पेड़ पौधे ही पूर्ति करते हैं। अगर आप पेड़ पौधे काट दोगे तो बेचारे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या होगा। गर्मियों जब गर्मी के पिछले साल गर्मियों के समय जब कट रहा था क्या हरदेव जंगल, तब देख रहे हैं कितना गर्मी था, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें गर्मियों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रकृति का दोहन करेंगे तो वर्तमान में हमें उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा और भुगतना ही पड़ेगा। इस साल गर्मी में आप देख सकते हो 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था कई स्थानों पर। वो क्या है, ऑक्सीजन
की कमी, ऑक्सीजन कम रहेगा, आपका वातावरण CO2 की मात्रा बढ़ेगी, है कि नहीं। सब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो भाई पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, अब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो भाई तापमान तो बढ़ेगा बढ़ेगा ना। आप पेड़ पौधे कम पहली बात, है कि नहीं। ऐसा और O2 नहीं निकलेगा तो फिर कहाँ से आप लोग ऑक्सीजन लोगे। भाई इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा इस साइंस को और प्रकृति के इस नियम को, और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम अपने विकास के नाम पर अनाधुन ऐसे पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी। अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं तो इस प्रकार घटना ना घटें, आप लोग इसकी आवाज़ उठाएं और कमेंट बॉक्स जरूर बताएं क्या राय रखते हैं आप। चलिए।